श्वेता एक सावली दिखने वाली लड़की थी। उसका गहरा रंग होने की वजह से हर कोई उसका मजाक उड़ाया करता था। यहाँ तक कि उसकी माँ और बहन भी उसका अपमान करती थी। उसकी माँ भी उसकी बड़ी बहन स्वप्ना से ही प्यार करती थी और उसके सावले रंग के कारण उसे दूर रखती थी। लेकिन श्वेता के पिता उसका बहुत ख्याल रखते थे। ऐसे ही एक रविवार के दिन, माँ आज रविवार है, स्कूल नहीं है, हमने शॉपिंग जाने के लिए प्लान बनाया था ना। अरे हाँ, मैं इसके बारे में एकदम भूल ही गई थी। जल्दी तैयार हो जाओ, चलेंगे। वे तैयार हो गई और जब निकलने ही वाली थी, मेरी काली बेटी कहाँ गई? अरे श्वेता, कहाँ है तू? इधर आ। गोरा दिखने के लिए मेकअप कर रही होगी। स्वप्ना ने ऐसा कहा तो श्वेता बाहर आई। अंदर क्या कर रही थी तुम? मैं पढ़ रही थी माँ। ठीक है, दरवाजा बंद कर लो, हम दोनों जाएंगे और कुछ कपड़े खरीद कर लाएंगे, सुना? ये सुनकर श्वेता, फिर तो मैं भी आती हूँ शॉपिंग के लिए, मैं अपने कपड़े खुद चुनूंगी माँ। तुम्हारे काले चेहरे पर हर रंग अजीब ही लगता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम घर पर ही रहो, हम ले आएंगे तुम्हारे लिए। स्वप्ना चलो। उन्होंने उसका अपमान किया और चली गई। श्वेता को बहुत बुरा लगा और वो वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद श्वेता के पिता ऑफिस से आए। क्या हुआ, इतनी सुस्त क्यों लग रही हो? माँ और बहन कहाँ गई? हाँ, शॉपिंग करने के लिए गई है पापा, कपड़ों की। तो तुमको भी उनके साथ जाना चाहिए था, क्यों नहीं गई? उन्होंने कहा कि वो ही ले आएंगी। जब वो बात कर रही थी तो स्वप्ना और पद्मा दोनों खरीदार से लौट आई। पिता उन्हें देखकर, पद्मा, तुम श्वेता को शॉपिंग के लिए अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई थी? क्यों, हम उसके लिए नहीं ला सकते क्या? हाँ, तुम्हारे सिलेक्ट करने की बजाय वो अपनी पसंद से खुद चुन सकती थी ना। मुझे उसे अपने साथ ले जाना पसंद नहीं है। जब वो मेरे साथ सड़क पर चलती है तो सब उसका सावला रंग देखकर नाक बहुत सिकोड़ते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। उसे हमने ही पैदा किया है, दूसरों के बारे में क्यों सोचती हो तुम? वो हमारी बच्ची है। मैं तुमको उस दिन से ये बात समझा रहा हूँ जब से वो पैदा हुई है, लेकिन तुम। उसने उनके लाए कपड़े एक तरफ डाले और वो श्वेता को बाहर ले गए और उसकी पसंद के कपड़े खरीद कर दिए। इससे श्वेता को बहुत खुशी हुई। श्वेता को जो पसंद आया उसने लिया। मैं बहुत खुश हूँ पापा, आपके साथ शॉपिंग के लिए आकर बहुत खुश। अब से मैं ही तुम्हें शॉपिंग करने ले जाया करूंगा, ठीक है ना? लेकिन बेटा, तुमको बहुत मेहनत करनी है और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। ओके पापा। वहां से वो दोनों घर चले गए। दिन बीत रहे थे। एक दिन श्वेता स्कूल गई। जब वो स्कूल गई तो सभी उसे ये कहकर चिढ़ाने लगे कि देखो, काली लड़की आ रही है। श्वेता ने एक भी शब्द नहीं कहा और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। बाद में टीचर क्लास में चिड़चिड़ाते हुए दाखिल हुई। इस स्कूल में ना पढ़ाना ही टॉर्चर है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं, उसने कहा और आकर बैठ गई। तभी श्वेता अपनी मैडम के पास आई। सर, मुझे काली लड़की कहकर चिढ़ा रहे हैं, आप प्लीज उन्हें ऐसे करने से मना कीजिए ना मैम, उसने कहा। क्योंकि टीचर चिड़चिड़ाई हुई थी, उन्होंने छड़ी उठाई और उसे ही पीट दिया। जब मेरा मूड अच्छा नहीं है तभी तुम्हें बोलना है, जब तुम काली हो तो और क्या कहेंगे? अब जाओ और चुपचाप बैठ जाओ। मैं आई और तुम शुरू भी हो गई। इस तरह चिल्लाई तो श्वेता इस बात से और भी परेशान हो गई और उदास मन से जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। लेकिन उस दिन उसने एक फैसला लिया। अब से कोई कुछ भी कहे, मैं ध्यान नहीं दूंगी, बस खेलकूद और पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगी और अपने पापा का नाम रोशन करूंगी, उसने फैसला लिया। पढ़ाई के साथ साथ उसने खेल पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। श्वेता ने परीक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसकी बहन स्वप्ना खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी पिछड़ रही थी। फिर एक दिन स्कूल वालों ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया और श्वेता के माता पिता को स्कूल में आमंत्रित करके स्टेज पर बुलाया। वहाँ स्कूल के प्रधानाचार्य उसकी प्रशंसा करने लगे और उससे बड़े बड़े कप्स दिए। जिस तरह सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, ये देखकर पद्मा की आंखों में आंसू छलक गए। श्वेता दोनों कप्स लेकर आई और एक अपने पिता को और दूसरा अपनी माँ को दिया। ये देख माँ को शर्मिंदगी महसूस हुई। अब मैं समझी कि मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही थी। मैं समझ गई कि रंग कोई मापदंड नहीं है, मेहनत और हुनर ही महत्वपूर्ण है बेटा। उसे पछतावा हुआ।
तब से वो दोनों बेटियों की बराबर देखभाल करने लगी। चिन्नापल्ली नामक गांव में लच्छन्ना नाम का एक किसान रहता था। उसकी बेटी उमा बचपन की पढ़ाई में हमेशा प्रथम रही थी। उसकी शिक्षा के लिए लच्छन्ना को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा था। वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और कमाए हुए उन पैसों से किताबें और स्कूल की यूनिफॉर्म ले लेती थी। एक दिन उमा की सहेली वाणी आई। अरे उमा, तुम्हें रिजल्ट की एडवांस में बधाई। उमा ने पूछा, अरे पहले कैसे? नतीजा तो अभी तक आया नहीं है ना। मेरे पापा नेट सेंटर गए हैं, उनके वापस आने के बाद रिजल्ट का पता चलेगा। चुप रहो, अगर तुम फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होगी तो और कौन होगा बताओ? क्या तुमको याद है 10वीं का रिजल्ट आने पर भी मैंने तुम्हें पहले ही बधाई दे दी थी और तुमने पूरे जिले में टॉप किया था। अब जब हमें इंटर का रिजल्ट मिल रहा है तो तुम इस बार भी पूरे जिले में टॉप पर रहोगी, देखना। तब तक उसके पिता बड़ी खुशी खुशी घर आए और उमा से कहने लगे, बच्ची, तुम्हारा मेरिट में पहला नंबर है। उस नेट वाले ने तुम्हारा रोल नंबर देखकर मुझे बताया। उमा को बहुत खुशी हुई। तभी उसने लोगों को जल्दबाजी में भागते हुए देखा और वो भी भागकर उस तरफ गई। क्या देखती है कि एक औरत जो गर्भवती थी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। सही इलाज न मिलने पर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकी और माँ और बच्चा दोनों मर गए। वहाँ खड़े सब लोग रो रहे थे। जब उसने अपनी आंखों से ये घटना होते देखी तो वो 2 दिन तक स्कूल नहीं जा सकी। फिर एक दिन लच्छन्ना ने अपनी बेटी से पूछा, देखो बेटी, अब जब तुमने पढ़ाई पूरी कर ली है तुम्हारी शादी कर देते हैं, हाँ ठीक रहेगा ना? उसके ऐसे कहने पर उमा बोली, ये क्या पापा, मैं अच्छी तरह से पढ़कर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनूंगी पापा। उसकी इच्छा सुनकर लच्छन्ना चुप रह गया और उसे एक मौका दिया। लेकिन मेडिकल एंट्रेंस के समय उमा को फ्री सीट बस 1% से मिलने से रह गई। तब माँ को भी मौका मिल गया, लेकिन बेटी से सीधे कहने की बजाय वो अपने पति से यूं बोली, देखो तुमने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया है। अब और पढ़ाने का खतरा मोल मत लो। और पढ़ जाएगी तो उसके बराबर का लड़का नहीं मिल सकेगा। इसीलिए अब अपनी बेटी से कहो कि शादी कर ले। सुरमपल्ली की तरफ से आया रिश्ता हमारी बेटी में बहुत रुचि दिखा रहा है। समझ गए मेरी बात? अब और पढ़ाई नहीं। उसकी बात सुनते ही लच्छन्ना बोला, मैंने सुना है कि लड़के की माँ बड़ी खड़ूस महिला है, फिर उस परिवार में कैसे देंगे हम? लोग तो कितने ही तरह की बात करते हैं। अगर सारी बातों को दिमाग में रखेंगे तो शादी नहीं हो पाएगी बेटी की। ये सुनकर उमा बीच में ही बोल पड़ी, तुम हमेशा मुझे शादी करके ससुराल क्यों भेजना चाहती हो? मैं पढ़ना चाहती हूँ और अगले साल फिर से दूंगी एग्जाम और इस पर जरूर मुफ्त सीट हासिल करूंगी। मैं एक डॉक्टर बनूंगी। मुझे पढ़ने दो माँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी की सब तारीफ करें। मैं एक कुशल डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वो काफी देर तक उनसे गुहार लगाती रही। तब उसकी माँ बोली, बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई और इतनी ही काफी है। आगे और पढ़ाने से लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए अब खाना पकाना सीखो, समझी? ये सुनकर उमा रोने लगी और अंदर चली गई। रोते रोते वो सो गई। हम सभी जानते हैं कि समय और ज्वार किसी का इंतजार तो नहीं करते। इसी तरह उमा की माँ ने सुरमपल्ली के प्रस्ताव को उमा के लिए स्वीकार कर लिया और उसकी शादी कर दी। ससुराल में प्रवेश करते ही सास ने बहू को परेशान करने में जरा भी देर नहीं लगाई। एक दिन उमा ने कॉफी में थोड़ी कम चीनी डाल दी तो सास उमा से कहने लगी, बड़ी पढ़ी लिखी है तू तो। तेरे माता पिता ने तुझे पढ़ना तो सिखाया लेकिन कॉफी बनाना नहीं सिखाया। तूने ये नहीं सीखा कि कॉफी में कितनी चीनी मिलानी है। बस किताबी कीड़ा बनकर रह गई और अंकलाती रही। उसने उमा के बालों को पकड़ लिया कि तभी उमा का पति वहाँ आया तो उमा ने उससे विनती की, सुनो प्लीज मुझे बचाओ। सासू माँ मुझे मार रही है क्योंकि कॉफी में चीनी कम हो गई थी। ये सुनकर सास और भी गुस्सा हो गई। अरे पापन, क्या तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है? जरा रुक, मैं बताती हूँ तुझे। उसने प्याले की गर्म कॉफी उमा के ऊपर ढोल दी। माँ, माँ। वो फूट फूट कर रोती रही और सो गई। जब वो सुबह उठी तो पता चला कि ये सब एक सपना था। तब उमा ने सोचा, अरे ये तो एक बुरा सपना था, लेकिन अगर सच होता तो क्या होता? फिर उसे लगा कि उसे अपनी माँ से एक बार बात करनी चाहिए और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए मनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी माँ को मना लेती है तो अच्छा रहेगा। वो अपने घर गई और अपनी माँ से बात की और उसकी माँ ने उसकी सास से बात की। उसकी सास ने पढ़ाई के लिए सहमति दे दी और उसे फिर से मेडिकल एग्जाम दिलाने के लिए राजी हो गई।
उमा ने जमकर पढ़ाई की। इस बार उसे अच्छी रैंक और फ्री सीट मिली। जब नगर प्रमुख ने उसके रैंक के बारे में सुना, देखो लच्छन्ना, शिक्षा सभी को मिलती है, लेकिन जो इसके लिए प्रयास करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं वे अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति बहुत कम लोगों को होती है। अब तुम उमा की पढ़ाई की चिंता मत करो, मैं उसकी पूरी शिक्षा का भार वहन करूंगा। जब ग्राम प्रधान ने ऐसा कहा तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। इस तरह उमा ने अपनी शिक्षा पूरी की और एक डॉक्टर के रूप में अपने गांव आई और गांव वालों को मुफ्त इलाज देने लगी और डॉक्टर बनने का अपना ख्वाब सच किया। इस तरह जब शादी और पढ़ाई का मसला उसके जीवन में आया तो उसने अपनी शिक्षा चुनी और डॉक्टर बनकर दिखाया। मजेदार बात ये कि उसने ससुराल वालों के बुरा होने का सपना देखा, लेकिन वो तो बिल्कुल उलट निकले। अपने वास्तविक जीवन में वे सरल और विनम्र लोग थे, इसलिए उन्होंने उमा का उत्साह बढ़ाया और उसका सहयोग किया। और इस तरह एक किसान की बेटी ने डॉक्टर उमा के रूप में आकर उस गांव के लोगों की भरपूर सेवा की, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और एक सफल डॉक्टर भी बनी।